हाय गाइस, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो। और आप देख रहे हैं गेमिंग विद स्वैग। इसमें हम आपको बताने वाले हैं 6 टिप्स एंड ट्रिक्स टू इम्प्रूव योर गेम प्ले। सो पहला टिप्स एंड ट्रिक्स है, कभी भी हॉट ड्रॉप पे मत उतरो। हमेशा एक साइड हॉट ड्रॉप पे उतरो और उसको हमेशा अच्छे से लूट करो, फिर आप बंदों को खोजो और मारने जाओ। जैसे कि हम अभी गटका में उतर चुके हैं और आप शुरुआत में देखे होंगे हम ही लीड किए और हम अलग उतरे क्योंकि वो लोग गटका के दूसरे कंपाउंड में उतरना चाहते थे और एक जगह उतरेंगे तो हम लूट शेयर करना पड़ता है, इसलिए हम अकेले उतरे। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा साइड हॉट ड्रॉप पे उतरो और तब तक आप एक दो बॉट को तो मार ही दोगे। और एक दो बॉट को मारने के बाद आपका एक दो किल तो हो ही जाएगा। उसके बाद आप एक दो रियल बंदे को तो मार ही दोगे और इससे आपका 4 से प्लस किल केडी तक भी हो सकता है अगर आप ठीक से उन रियल बंदों को मार पाओ तो। और दूसरा टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगा वो है कि कभी भी आप मतलब जब भी उतरते हो तब आपके आसपास देख लिया करो कि कभी भी कोई बंदा उतर रहा है क्या, या जैसे कि मैंने उतर के समय देख लिया था। और थर्ड पॉइंट, हमेशा एक शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज की गन रखा करो। जैसे कि मैं M4 या DP रखता हूँ, आप लोग भी रख सकते हो। और उसके साथ आप लोग ओवर पावर गन रख सकते हो जो काफ़ी बढ़िया होगा, जैसे कि बैरल या AK जो सुपर गन है भाई, बहुत ही ओवर पावर है, अच्छा डैमेज देती है। और फोर्थ पॉइंट कि आप जब भी किसी प्लेयर के सामने रहते हो कभी भी उस प्लेयर को ऐसा मत दिखाओ कि आप घबरा गए हो या फिर आप नूब हो, या फिर कभी भी आप नर्वस मत हो उस प्लेयर को देख के। हमेशा काम रहो, कंपोज रहो, ठंडे दिमाग से काम लो और फिर एक जगह कवर में रहो और उस प्लेयर को चकमा देने की कोशिश करो। और जैसे ही आप उस प्लेयर के क्लोज इन करो तो फिर विदाउट फुटस्टेप या फिर बहुत ही कम लेस फुटस्टेप दे के उसे कंफ्यूज करके क्लोज इन करो। और जैसे ही मौका मिले कवर फाइट लो, हमेशा हमेशा कवर फाइट लो। जैसे ही मौका मिले पिक करके मार दो या फिर जस्ट जंप एंड शूट या फिर काउच एंड शूट करके मार दो अगर कभी भी आपको मौका मिलता है तो। और मैं ये 4 टिप तो हो गई, लेकिन अब मैं आपको देने वाला हूँ 2 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अगर आप प्लैटिनम से नीचे हो तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ मत कीजिएगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले 4 यूज़ कीजिएगा क्योंकि ये प्लैटिनम, डायमंड और उससे ऊपर के प्लेयर के लिए है। क्योंकि इस टिप्स एंड ट्रिक्स में क्या होने वाला है कि अगर आप प्लैटिनम, डायमंड या क्राउन में हो तो फिर आपका केडी भी मायने रखता है। ये टिप्स एंड ट्रिक्स पूरे आपके केडी के ऊपर ही वर्क करते हैं। जैसे कि आप हमेशा साइड हॉट ड्रॉप पे उतरो कि ऐसी जगह उतरो कि आपको एक बंदा मिले या फिर एक भी नहीं मिले और बॉट कंफर्म मिल जाए। तो इससे क्या होता है ना, आपका केडी भी बढ़ता रहता है और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होता है। और हमेशा सरवाइव करने की कोशिश करो, लास्ट तक सरवाइव करने की कोशिश करो। और 6th पॉइंट, हमेशा किसी भी प्लेयर के सामने अगर आप ओपन में फ़ाइट कर रहे हो तो थ्रोएबल्स का अच्छे से यूज़ करो। प्लेयर को भापो कि वो प्लेयर अग्रेसिव है या डिफेंसिव है। अगर वो अग्रेसिव हुआ तो फिर उस अग्रेसिव प्लेयर को आप थ्रोएबल्स टाइमिंग पे यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही वो ऊपर गया तुरंत नेट का पिन खींचा, टाइम से फुटस्टेप नोटिस किया और फिर नेट फेंक दिया। लेकिन अगर वो प्लेयर डिफेंसिव हुआ तो फिर आप टाइम दे के नेट को दूर से कुक करके लेकर उसे सरप्राइज नेट फेंक कर किल कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो वो नेट का पिन की आवाज़ खींच लेगा। और ये हुआ 6 टिप्स एंड ट्रिक्स। तो इधर ही आप जा सकते हैं अगर आपको गेम प्ले नहीं देखना है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप गेम प्ले देखिए क्योंकि गेम प्ले बहुत इन्जॉयमेंट होने वाला है और बहुत ही फ़नी होने वाला है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहूँगा और गेम प्लेस भी लाते रहूँगा इसके अंदर ही। और मुझे आपको बताना भी पड़ेगा कि वॉइस ओवर करना है कि नहीं, क्योंकि आप लोग के कमेंट के हिसाब से ही मैं वॉइस ओवर करूँगा। और तो ये गेम प्ले बहुत ही फ़नी होने वाला है, फ़ंकी होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। और मैं आपको एक साइड जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी एक देने वाला हूँ कि क्यों हॉट ड्रॉप पे नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि अगर आप हॉट ड्रॉप पे उतरोगे और अगर आप मर गए
तो फिर आपका तो माइनस हो ही जाएगा। या फिर जो बंदे हॉट ड्रॉप पे रूल करते हैं उन बंदों को क्या है ना, जो बंदे हॉट ड्रॉप पे रूल करते हैं वो 5 मैचेस में से 2 मैचेस ही हॉट ड्रॉप पे रूल कर पाते हैं, या फिर 3 ही हॉट ड्रॉप पे रूल कर पाते हैं, या फिर वो 2 या 3 मैचेस में मर जाते हैं। और हॉट ड्रॉप पे मरना मतलब एट अर्लीस्ट मरना। तो इसमें क्या होता है कि आपका जितना भी प्लस होता है वो बेकार चला जाता है और आप बढ़ ही नहीं पाते हो, और आपका केडी भी वही 3 या 4 का ही रह जाता है। तो इसमें क्या है ना कि आप क्या करो, आप हॉट ड्रॉप पे मत उतरो, मेरी तरह साइड हॉट ड्रॉप पे उतरो। एक दो बॉट को, जैसे मैंने अभी बॉट को ठिला दिया, फ्री का गिफ्ट मिला तो वो मैंने ले लिया। तो ऐसे एक दो बॉट को मारो और उससे ही एक दो रियल बंदे को कंबाइन करके मारो, और आपको 3-4 प्लस की केडी तो मिल ही जाएगा। आप एक बार ये ट्रिक यूज़ करके देखना, तो आपको 3 से तो प्लस की केडी मिल ही जाएगी, या फिर 3 की केडी तो मिल ही जाएगी। और सो अब चलते हैं इस मैच में। आप देखो है ना मेरे किल लास्ट में कितने होते हैं, मतलब ज़्यादा तो नहीं होंगे, 4 ही होंगे मेरे किल लास्ट तक। लेकिन क्या है ना, जो बंदे हॉट ड्रॉप पे डायमंड या प्लैटिनम लेवल के प्लेयर्स जो हॉट ड्रॉप पे उतरते हैं वो 4 ही किल कर सकते हैं, और ऊपर से उनको सर्वाइवल रेटिंग भी नहीं मिलता। और अब अगर आप साइड हॉट ड्रॉप पे उतरते हो तो आपको सर्वाइवल रेटिंग भी मिलेगा, जो कि 80% आपके टोटल रैंकिंग में ऐड होता है। और किल तो सिर्फ 20% ही ऐड होता है, लेकिन किल रेटिंग में एक रिस्पेक्ट मिलता है, वही बात है। और तो चलिए, अब एकेएम मिल चुके हैं इधर, एकेएम और उजी। अब उजी तो मुझे फालतू लगती है, लेकिन एकेएम भगवान गन है भाई, इसको एकेएम मत बोलना, इसको भगवान गन ही बोलना, क्योंकि ये बहुत अच्छी गन है। तो ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है मुझे पता है, लेकिन आप सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो इतने लंबे नहीं होंगे, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में आपको ज़्यादा बोर नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो ज़्यादा 15 से 16 मिनट के आएंगे। ये वाला पहला वीडियो था तो मैंने ध्यान नहीं दिया टाइमिंग के ऊपर, इसलिए। लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इधर मेरे टीममेट्स का बुलावा आता है कि उधर ड्रॉप गिर रहा है, और आपको गेस करना है कि ड्रॉप कौन लूटेगा, हम लोग या कोई और। तो वीडियो पॉज करो यहीं और गेस करो। सो अगर आपने गेस कर लिया होगा तो मैं आपको बता दूं कि हॉट ड्रॉप हम लोग ही लूटने वाला है, उसमें ओम होगा। और हमारे प्यारे वो फिनिक्स भैया, उनको तो ओम चाहिए ही चाहिए, नहीं तो वो माथा ख़राब कर देंगे हम लोग का। और अगर मैं आपको सच कहूँ तो मेरी फेवरेट डीपी है, क्योंकि डीपी बहुत ही अच्छी होती है और वो 2 ही हेडशॉट में ख़त्म कर देती है। तो इधर हम लोग चल पड़े। अभी बहुत टाइम लगेगा हम लोग को जाने के लिए, और क्या करें, अब गेम प्ले ही ऐसा है कि टाइम तो लगता ही है। क्योंकि पबजी में 30 मिनट का गेम प्ले आई थिंक पबजी को नहीं डालना चाहिए था, उसमें सिर्फ 20 मिनट का डालना चाहिए था। हम लोग एनर्जी ड्रिंक मार के चल पड़े, क्योंकि एनर्जी ड्रिंक खाने से जल्दी दौड़ते हैं। और तो चलिए, हम आपको मिलते हैं 2 मिनट बाद। तो 2 मिनट बाद हम लोग आ गए, और आप देख सकते हैं कि अभी भी मैं भाग रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी भागते ही जा रहे हैं। और फिर हम आपको डायरेक्ट स्किप करके ले चलेंगे कि कंपाउंड की तरफ, जो हम लोग का फर्स्ट फाइट होगा उधर से क्या होता है। लेकिन अब दूर से मुझे गाड़ी तो दिख गई थी, लेकिन ना आप ऐसे ही दूर से हिली एरिया से पहले देख लो कि कहीं गाड़ी दूर से तो नहीं आ रही, क्योंकि गाड़ी दूर से भी दिख जाती है हिली एरिया से, क्योंकि 150 मीटर के अंदर ही सिर्फ घास रेंडर होती है, 150 मीटर के दूर घास रेंडर नहीं होती है। तो अब मुझे दूर से गाड़ी दिख गई थी, अब मुझे उसका डायरेक्शन नहीं पता था, इसलिए जैसे ही मुझे अब गाड़ी दिखी मेरे स्क्रीन के सामने, मैं थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, और मैं अभी इधर आ गया। और मेरे फ्रेंड्स की तरफ ही गाड़ी जा रही थी। अब मैंने पहले ही बोला था कि वो थोड़ा रूड थे, क्योंकि मैं अलग उतर गया उनसे, इसलिए वो मुझे गाड़ी में अब नहीं बैठाएंगे। अब उन्होंने बहुत बोला कि बचाओ भाई बचाओ, और भाई वो गाड़ी में नहीं बैठे, तब क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या होता है, हम आपको डायरेक्ट एक और फाइट की तरफ ले चलते हैं इसके
सो आप देख ही सकते हैं कि अब हम लोग उस कॉम्पाउंड में आ चुके हैं। तो अभी मैं इस गाड़ी में बैठ चुका था, मेरा नंबर 2 पार्टनर भी इस गाड़ी में बैठ चुका था। अब ये देखिए मेरा नंबर 2 पार्टनर इधर उतर गया था, ये मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि वो मेरे साथ ही आ रहा है गाड़ी में, इसलिए मुझे पता नहीं था। और मैं आराम से गाड़ी चलाता गया उसके भरोसे कि वो मुझे कवर देगा अगर कोई बंदा मिला। तो मुझे अचानक से दिखा कि मेरा पीछे वाला पार्टनर नहीं है, तो मैं डर गया। लेकिन फिर मुझे दिखा कि वो उधर है और वो अभी अभी नॉक हो जाएगा। उसके अभी खबर आने वाली है कि वो नॉक हो चुका है। और मेरा सबसे नूब टीममेट तो नंबर 3 टीममेट है, नियॉन भाई साहब। आपको तो पता ही है भाई, वो इतना नूब है भाई। वो बोलता है कि 150 मैचों में मैं गोल्ड से डायमंड में गया हूँ। कितना कम मैचेस लगे हैं भाई मुझे गोल्ड से डायमंड में जाने के लिए। आप सोच सकते हो 150 मैचेस, ऊपर से KD 0.62 की। तो मेरी KD भी 3 प्लस है, लेकिन 0.62 की KD, इतनी कम की KD। अब इतनी कम की KD तो शायद ही किसी नूब की होगी। और वो उसका भी एक यूट्यूब चैनल है, पता नहीं वो क्या बोलता है अपने यूट्यूब चैनल में। लेकिन जो भी हो, अभी हम लोग फाइट की तरफ चल चुके हैं। और मुझे दिखा कि स्मोक है, तो मैं समझ गया कि उधर ही फाइट हो रहा है, और सप्रेस फायर भी आ गया। तो ये है हम लोग का डायरेक्ट और इंटेंस फाइट। तो अब देखिए मेरे हाथ में DP तो है लेकिन स्कोप नहीं है। लेकिन अब ये क्या जहर वाला, मैं उसे एक हेड एक बॉडी और 2 बॉडी मारता हूँ, मतलब 2 बॉडी और एक हेड मारता हूँ। और मैं पहले तो मुझे स्कोप से लग गया था कि उनके पास अच्छे स्कोप और कार 98 है, क्योंकि हम लोग के वो 2 बंदे नॉक कर चुके थे जो अभी अभी रिवाइव हुए। तो मैंने गाड़ी ले आकर खड़ा कर दी ताकि वो कवर एक दे सके फिर भी कार 98 के शॉट से। और अब देखिए मेरा जहर वाला स्प्रे, मैंने बोला कि मुझे स्कोप दे दो, लेकिन वो स्कोप नहीं दिए, नहीं तो मैं उनमें से एक बंदे को तो नॉक कर ही देता। मेरे पास सिर्फ 2x था, अब क्या करते। और अब मैंने उसी 2x से फैसला कर लिया था कि अब मैं मारूंगा। अब देखिए ये एक हेड, ये एक दूसरा हेड, और 2 हेड लगने के बावजूद वो शायद 1 HP का बचा होगा। इसलिए शायद वो बंदा पीक भी नहीं किया उधर से, और वो सोचा कि इधर से निकल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ रहा था उसको। अब 2x के हिसाब से स्प्रे देना तो उतना ज़्यादा मुश्किल है भाई, उतने दूर पे। मैंने स्कोप मांगा, लेकिन अब देखिए मैंने बोला था ना कि नंबर 3 बहुत ही नूब होंगे। सो एक्चुअली अब इधर मेरा एक फ़ोन आ गया था, आपको गाना भी सुनाई दिया होगा, तो डिस्टरबेंस के लिए आई एम वेरी सॉरी। और अब देखिए 3 नंबर इतना नूब है, इसको लेके 2 बार नॉकडाउन हो गए भाई, और ऊपर से स्कोप नहीं दे रहा है। बोलता है कि हम कार 98 यूज़ करेगा। मतलब भाई मैं इन भले बुरे दोस्तों का क्या करूं भाई। भाई अब हम और नंबर 4 जो सबसे प्रो है इधर, नंबर 4, उसको हम लोग बात सुनते हुए, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है इधर, तो उसने बोला कि पीछे से चल लेते हैं। तो मैंने बोला कि चलो फिर पीछे से चलो, मेरे पास स्मोक भी था। तो मैंने सोचा फिर जाते जाते स्मोक भी कर देंगे, क्योंकि वो लोग दूर से तो काफ़ी अच्छा मार रहे थे हम लोग के टीममेट को। तो ऐसा लग रहा था कि उनके पास अच्छे खासे स्कोप है। और अगर मुझे अब मेरे टीममेट ने अगर एक भी 3x से 4x दे दिया होता, तो फिर मैं उन लोगों को पेल सकता था। लेकिन अब क्या करें, 3x 4x कुछ नहीं दिया, तो अब चलना ही पड़ेगा हम लोगों को। और ये वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे भी पता है, वॉइस ओवर में मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अब ये वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैंने टाइमिंग पर ध्यान नहीं दिया था। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो से ये प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दे चुका हूँ, और ये बहुत ही फंकी गेम प्ले भी हो रहा है। तो सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट दिखाइए, ताकि मैं ऐसा और वीडियो लाते रहूँ। मैं रोज़ एक वीडियो लाऊँगा। हो सकता है एक आध संडे पे आपको ना मिले, लेकिन हर संडे और मोस्टली जनरली, और हर वीकेंड और वीक्स जो होती है, मतलब हर दिन मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। और अभी मैंने स्मोक करके इधर चल गया, अब मुझे अचानक से एक बंदा स्पॉट हो गया। मतलब इतना फास्ट वो बंदा भागा, लेकिन फिर भी भाई मेरी तो चील की आँखें है भाई, कैसे मैंने स्पॉट कर लिया भाई, पट से एक बंदा। और उसके पास गिली सूट भी था, मुझे इधर से दिख गया। मैंने उसको स्प्रे दिया, लेकिन वही फिर बात आती है स्कोप की। और फिर बात आती है कि नंबर 3 फिर से भाई नूबों की तरह डैमेज खा रहा है, और बोलता है कि मुझे डैमेज पड़ रहा है, इधर से भागो भाई। फिर देखिए फिर नंबर 3 नॉक हुआ, मतलब नंबर 3 भाई इधर इसको लेके 3 बार नॉक हो चुका है। और अब आपको देखने मिलेगा कि अगर DP पे मेरे पास शॉर्ट रेंज पे DP पे स्कोप नहीं हुए, तो फिर मैं क्या ही जहर वाला स्प्रे देके उस बंदे को नॉक कर देता हूँ। तो अभी मैं अपने टीममेट्स को बुला लेता हूँ, वो लोग स्मोक पे रिवाइव दे रहे थे।
तो मैंने अपने टीममेट्स को बुला लिया है और मेरे टीममेट्स आ रहे हैं अभी। मैं अपने तब तक डीपी रीलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं उस गिली सूट वाले से अकेले तो पंगा नहीं लेना चाहता था। उसके पास अगर एमके वेमके हुआ तो वो तो भाई डीपी का एक गोली चलाने से पहले ही मुझे टपका देगा, एकदम खेला ख़त्म। और भगवान गन जो कि है एकेएम, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो अब हम कवर ले लेके चले था। अब जस्ट देखिए उसका नेट कितना एक्यूरेट था। लेकिन जस्ट मैं इधर सो गया और फिर बैठा अटैक द मार्क करने के लिए, लेकिन तब भी उसका नेड आके जस्ट दिमाग पे फूटा, बूम, पूरा फट गया नेड। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मुझे कोई डैमेज भी नहीं हुआ, और ऊपर से उसका नेट दीवार के उस साइड फूटा था, तो रेडिएशन कैसे आया इतना ज़ोर से। मतलब पूरा काला धुआं धुआं हो गया था मुंह के सामने, कान सुन्न हो गए थे। और मैंने सोच लिया था कि इस बंदे को जहर वाला स्प्रे दूंगा। अब देखिए, मैं उस बंदे को पहले वॉच किया और ख़तरनाक वाला स्प्रे दिया, उसे नॉक करके भी थोड़ा सा डैमेज दिया। और तो आप देख ही सकते हैं कि अगर डीपी पे वेरेस्कोप लगा लिया होता उस समय, तो फिर कौन जीतता, कौन नॉक होता, कौन क्या करता। और अब इधर नेट कहाँ फूटा, कैसे नहीं फूटा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन अब मैं ये ग्लिच देखिए, मैं बैठ गया, बैठने के बाद भी मुझे एक गोली लग गया। मतलब भाई ये पबजी की क्या नूबगिरी कर रहे हो भाई तुम लोग। ठीक से डिसिंक तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ये वक्त तो मिनिमम सॉल्व कर लो। और तो मेरे 4 किल हो चुके हैं, जैसे मैंने बोला था कि मेरे 4 किल होने वाले हैं। तो एक अच्छा मैच जा रहा था अभी तक। हम लोग को लगा कि चिकन डिनर मिल भी जाएगा, लेकिन 3 बार लगातार जोन एनिमी के साइड हो रहा था। और मैंने 3 बार लगातार जोन एनिमी के साइड होने के कारण मैंने सोचा कि अब चलो, अगर 3 बार लगातार जोन एनिमी के साइड हो रहा है तो मतलब नेक्स्ट बार भी होगा, इसलिए ट्राई करते हैं जोन के अंदर जाने की। जोन के बाहर तो भाई जोन काफ़ी बढ़िया डैमेज देगा भाई। और भाई मेरे दोस्त भाई उधर से निकल गए भाई मुझे छोड़ के, सबसे प्रो बंदे उष्टिश की बात सुनते हुए। अब और भाई मैंने 3 नंबर, भाई मैं कितनी बार बोलूँ भाई, वो कितना नूब आदमी था। और ये भाई ये हरा, आई मीन पीला कोट वाला भाई, भाई मतलब ये अच्छा टीममेट है, लेकिन भाई इतना नूब है ना भाई कि क्या बोलूँ भाई। उछलते कूदते नहीं मार पाता भाई सामने वाला बंदा, भाई कूद रहा है उसे एक हेड तक नहीं टच होता, जबकि कूदने वाले को हम लोग का अगर अच्छा सेंसिटिविटी हो तो एक ड्रैग करते एक हेड तो लग ही जाता है। और अब मुझे फायर आते ही मैंने समझ लिया था कि वो बंदे पहाड़ी के साइड थे। और वही अब डीपी पे तो 3x लग चुका था, लेकिन अब मेन प्रॉब्लम थी कि जोन मेरी तरफ बहुत जल्दी आ रहा था और हम लोग कवर ले लेके जा भी रहे थे। लेकिन अब मुझे वो दिखा एक बंदा, मैं काम और कंपोज रहा, ठीक है, क्योंकि काम और कंपोज रहने में भलाई है। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो मर जाओगे, जैसे मैंने बोला था। लेकिन मेन प्रॉब्लम था कि इधर जोन आ गया था और काम और कंपोज में ज़्यादा देर तक रहता। मुझे दिखा कि उनका एक बंदा नॉक हुआ और मैंने सोचा, ये देखिए उनका एक बंदा नॉक हुआ, ठीक है, मेरे टीममेट ने एक जन को किल किया और एक और जन को उनका किसी और ने नॉक किया, ठीक है। लेकिन मैंने जब तक गोली चलाया किल फील्ड में उसका नाम आया, और भाई ये देखिए भाई मतलब भाई नंबर 3 फिर से नॉक भाई। मैंने लेट कर उसके ऊपर गोली चलाया, लेकिन तब तक भाई क्या बोलूँ, ये सीन हो गया भाई मेरे साथ। अब इधर ही आपको मैच का एंड पता चल चुका है, क्योंकि पीला कोट वाला तो कुछ कर नहीं सकता, अभी उसकी खबर आ जाएगी। और भाई ये पीला कोट वाला उस समय क्या कर रहा था भाई, भाई मतलब भाई ओपन में नंबर 4 वाले को रिवाइव, भाई पता है नंबर 4 प्रो है भाई, मेरे से भी प्रो है भाई। लेकिन भाई ओपन में सीरियसली भाई, सीरियसली ओपन में वो रिवाइव दे रहा था, इसलिए हम लोग मैच हार गए। भाई अगर एक स्मोक कर देता तो तुम्हारा क्या चला जाता, तुम्हें खुजली हो रहा था क्या उधर भाई। भाई तो यही, अगर आपको गेम प्ले पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग रोज़ ये गेम प्ले लाते रहेंगे। और मेरा कोई इंस्टाग्राम आईडी वाईडी नहीं है, तो फिर मैं इसका प्रचार भी नहीं कर सकता हूँ मेरे चैनल का। इसलिए अगर आपको पसंद आए तो फिर आप लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि हम लोग की ये चैनल का नियम है और हम रोज़ वीडियो लाते रहेंगे। सो बाय फॉर यू, टाटा।